हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर ममता राठी। डॉक्टर ममताज़ एजुकेशनल प्लेक्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। अब तक हमने 3 सीरीज़ कंप्लीट कर रही है। आज हम 4th सीरीज़ में रिसर्च मेथोडोलॉजी के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ साथ ही मैंने कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, फिनेंशियल अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, बैंकिंग, मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, जीएसटी, टैक्सेशन, सिक्योरिटीज़ एनालिसिस, फिनेंशियल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इस तरह के कई सारे सब्जेक्ट्स पर एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस की सीरीज़ को बनाया है और इन सारी सीरीज़ को मैंने अपलोड कर दिया है मेरी चैनल पर। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। इन सारी सीरीज़ को आप पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि सभी को इन सारी सीरीज से अपनी स्टडीज़ में बेनिफिट हो और अपनी स्टडीज़ में हेल्प हो। सो फ्रेंड्स, आज हमारी 4th सीरीज़ और लास्ट सीरीज़ रिसर्च मेथोडोलॉजी की हम शुरू करेंगे हमारी एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू रिसर्च सपोर्टेड बाय मेजरेबल एविडेंसेस? ओपिनियन, एम्पिरिसिज्म, स्पेकुलेशन, रैशनलिज्म। इनमें से कौन सा रिसर्च सपोर्ट होता है मेजरेबल एविडेंस के साथ? उसे कहते हैं एम्पिरिसिज्म। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रिसर्च मेथड इज एप्लीकेबल इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स एक्सेप्ट हेल्थ केयर, रिलीजन, बिजनेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस। रिसर्च मेथड जो है वो एप्लीकेबल होती है अदर दैन रिलीजन सारे केसेस में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। All of the following are true statements about action research except data are systematically analyzed, data are collected systematically, results are generalizable, results are used to improve practice. इनमें से सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं एक्शन रिसर्च को लेकर। ओनली ऑप्शन सी, रिजल्ट्स आर जनरलाइजेबल, ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्शन रिसर्च? एक्शन रिसर्च का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? वेरिएबल्स आर टाइटली कंट्रोल, रिजल्ट्स आर जनरलाइजेबल, डेटा आर यूजुअली क्वालिटेटिव, रिजल्ट्स डेमोन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। डेटा आर यूजुअली क्वालिटेटिव, ये हमारी एक्शन रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन सी। If a researcher is studying the effect of using laptops in his classroom to ascertain their merit and worth, he is likely conducting which of the following types of research? Experimental, applied, basic, evaluation. एक रिसर्चर अगर लैपटॉप के यूसेज की स्टडी कर रहा है क्लासरूम में और उसके यूसेज की हिसाब से मेरिट एंड वर्थ को एसरटेन कर रहा है, तो ये जो स्टडी है वो लाइकली कौन से रिसर्च की स्टडी है, कौन से टाइप ऑफ रिसर्च की है? तो ये इवैल्यूएटिव स्टडी है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एड्रेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में कौन सा क्वेश्चन होता है? तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मेन क्वेश्चन होता है व्हाट, हम क्या देख रहे हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not the source of getting information for exploratory research? Exploratory research की information को मिलाने का इनमें से कौन सा सोर्स नहीं है? कंटेंट एनालिसिस, सर्वे, केस स्टडी, पायलट स्टडी। तो कंटेंट एनालिसिस जो है वो हमारा सोर्स नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन क्वालिटी ऑफ गुड थेरी? किसी भी गुड थेरी की मेन क्वालिटी क्या होती है? अ थेरी दैट हैज सर्वाइव्ड अटेम्प्ट्स एट फॉल्सिफिकेशन, a theory that is proven to be right, a theory that has been disapproved, a theory that has been falsified. A theory that has survived attempts at falsification ही good theory की quality होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट? इनमें से कौन सी कॉन्सेप्ट नहीं है? लीडरशिप, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये तीनों भी कॉन्सेप्ट है, जबकि इंटेलिजेंट क्वेश्चन एक क्वेश्चन है। ऑप्शन सी, इंटेलिजेंट क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। A variable that is presumed to cause a change in another variable is known as discontinuous variable, dependent variable, independent variable, intervening variable. एक वेरिएबल जो कि प्रिज्यूम किया जाता है कॉज एंड चेंज को अनदर वेरिएबल में
जो इफेक्ट होता है उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ वेरिएबल? वेरिएबल का मतलब होता है फ्लक्चुएटिंग, फ्लेक्सिबल, और उसके अपोजिट जो होगा वो होगा कांस्टेंट। ऑप्शन डी, कांस्टेंट इज उसका ऑपोजिट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज कैटेगरिकल वेरिएबल? इनमें से कौन सा कैटेगरीबल वेरिएबल का बेस्ट एग्जाम्पल है? एज, एनुअल इनकम, ग्रेड पॉइंट एवरेज, रिलीजन। रिलीजन जो है वो कैटेगरिकल वेरिएबल का बेस्ट एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी। Income distribution of employees in a specific organization is an example of which of the following type of variable? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल का, क्योंकि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन हायर मोटिवेशन लेवल एंड हायर इफिशियंसी। ये किस तरह का हाइपोथेसिस है? हायर मोटिवेशन लेवल और हायर इफिशियंसी में किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं है, नो रिलेशनशिप है। जहाँ पर नो वर्ड यूज होता है वहाँ पर नल हाइपोथेसिस होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ हाइपोथेसिस? इनमें से कौन सा हाइपोथेसिस का रोल नहीं है? गाइड्स द डायरेक्शन ऑफ द स्टडी, डिटरमाइंस फिजिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द स्टडी, आइडेंटिफाइज रिलीवेंट एंड इररिलेवेंट फैक्ट्स, प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कंक्लूजन्स। तो इनमें से हमारी स्टडी को कंडक्ट करते वक्त उसकी फिजिबिलिटी को डिटरमाइन करना हाइपोथेसिस का रोल नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ रिव्यू कंपेयर्स हाउ डिफरेंट थ्योरीज एड्रेस इन एन इशू? कॉन्टेक्स्ट रिव्यू, इंटीग्रेटेड रिव्यू, थ्योरेटिकल रिव्यू, मेथोडोलॉजिकल रिव्यू। थ्योरेटिकल रिव्यू जो है वो कंपेयर करता है कि हमारी जो डिफरेंट थ्योरीज है वो किस तरह से एक इशू को एड्रेस कर रही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। After you locate a source, you should write down all details of the reference except। जब भी हम किसी सोर्स को लोकेट करते हैं और हम हमारी रेफरेंसेस लिखते हैं हमारी रिसर्च के बाद, तो उस रेफरेंस में हम हमारे जो कुछ भी यूज्ड मटेरियल्स है उनके वॉल्यूम्स लिखते हैं, टाइटल्स लिखते हैं, प्राइसेस लिखते हैं, और प्राइसेस नहीं लिखते हैं और फुल नेम्स ऑफ ऑथर्स लिखते हैं। यानी कि रेफरेंसेस में जब भी हम लिखते हैं तो हमारी जो एक प्रैक्टिस होती है जहाँ पर हम टाइटल ऑफ द बुक लिखते हैं, उसके सामने पब्लिकेशन लिखते हैं, उसके सामने हमने कौन सा वॉल्यूम यूज़ किया वो लिखते हैं, साथ ही साथ हमने उसका जो ऑथर का नाम है वो ऑथर का नाम भी लिखते हैं। लेकिन प्राइसेस लिखना ज़रूरी नहीं है या फिर प्राइसेस हम वहाँ पर लिखते ही नहीं हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट सर्वेज इन दिस केस स्टडी? केस स्टडी में प्राइमरी फोकस इस्टेब्लिशमेंट सर्वेज का क्या होता है? कलेक्ट द डेटा थ्रू पास्ट स्टडीज, एनालाइज द लिटरेचर रिव्यू, यूजिंग ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डेटा कलेक्शन थ्रू मेल एंड इंटरव्यू। जो प्राइमरी फोकस होता है हमारा केस स्टडी में इस्टेब्लिशमेंट सर्वेज को लेकर वो होता है डेटा कलेक्शन थ्रू मेल एंड इंटरव्यूज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉमन इन इस्टेब्लिशमेंट सर्वे एंड हाउस होल्ड सर्वे? इस्टेब्लिशमेंट सर्वे और हाउस होल्ड सर्वे में इनमें से कौन सा कॉमन एलिमेंट है? कॉग्निटिव रिकॉल, होमोजीनियस रिस्पॉन्डेंट्स, एरर फ्री, रिस्पॉन्स बर्डन। तो इसमें कॉग्निटिव रिकॉल होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following is not of important consideration in establishment survey while designing questionnaire? क्वेश्चनायर को डिज़ाइन करते वक्त इनमें से कौन सा कंसिडरेशन इस्टेब्लिशमेंट सर्वे को लेकर इम्पॉर्टेंट नहीं है? रिस्पॉन्स बर्डन, प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी, कॉग्निटिव रिकॉल्स, यूज ऑफ रिकॉर्ड्स। तो कॉग्निटिव रिकॉल्स जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following method of data collection is not discussed in the case study? इनमें से कौन सी डेटा कलेक्शन की मेथड है जो कि केस स्टडी में डिस्कस नहीं की जाती? क्वेश्चनायर्स, इंटरव्यूज, मेल सर्वेज, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस इसमें नहीं आते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर एम्प्लॉय टर्नओवर एंड जॉब ओपनिंग सर्वेज? एम्प्लॉय टर्नओवर और जॉब ओपनिंग सर्वेज के लिए कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की जाती है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। एम्प्लॉय टर्नओवर और जॉब ओपनिंग सर्वे के लिए स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग बेस्ट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट सर्वे इन दिस केस स्टडी? केस स्टडी में इस्टेब्लिशमेंट सर्वे का क्या लिमिटेशन आता है? कॉस्ट, लिमिटेड डेटा, अनस्किल्ड इंटरव्यूअर,
स्मॉल सैम्पल साइज, तो इसमें कॉस्ट जो है वो लिमिटेशन आता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल ऑफ फोकस ग्रुप्स इन ETJO? कॉन्सेप्ट एंड इंडिकेटर्स, डेफिनेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, कॉग्निटिव रिकॉल। इनमें से कौन सा फोकस ग्रुप जो कि ETJO में देखा जाता है उसका स्पेसिफिक प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं है? तो वो होता है कॉग्निटिव रिकॉल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रॉबैक ऑफ प्री-टेस्ट इंटरव्यू इन ETJO सर्वे? ETJO सर्वे में इनमें से कौन सा एक ड्रॉबैक होता है प्री-टेस्ट इंटरव्यू का? स्मॉल सिंपल साइज, सैम्पल साइज, नॉन कोऑपरेटिव रिस्पॉन्स, प्रॉबिंग, क्वेश्चनायर फॉर्मेट। तो स्मॉल सिंपल साइज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज नॉट यूज्ड इन द केस स्टडी? क्वेश्चनायर्स, फोकस ग्रुप्स, कोरिलेशनल मेथड, सेकेंडरी डेटा। केस स्टडी में जो डेटा कलेक्शन की मेथड है उसमें कोरिलेशनल मेथड जो है वो नहीं यूज की जाती। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द बेसिक पर्पज ऑफ ETJO सर्वेज? ETJO सर्वेज का बेसिक पर्पज क्या होता है? टू असेस द फिजिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग जॉब वैकेंसी एंड टर्नओवर डेटा बाय ऑक्यूपेशन, टू एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज, टू assess the motivation level of employees, to analyze the factor contributing towards employee turnover। तो इसका जो बेसिक पर्पज होता है सर्वे का वो होता है टू असेस फिजिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग जॉब वैकेंसी एंड टर्नओवर डेटा बाय ऑक्यूपेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक पर्पज ऑफ प्री-टेस्ट इंटरव्यू इन द केस स्टडी? टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल प्रॉब्लम, टू नो द सैम्पल साइज, टू डेवलप द क्वेश्चनायर, टू यूज एजेंसी रिप्रेजेंटेटिव। हमारा केस स्टडी में प्री टेस्ट इंटरव्यू को लेकर जो बेसिक पर्पज होता है वो होता है पोटेंशियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टाइप इज यूज्ड इन ऑपरेशन टेस्ट टू सेलेक्ट द यूनिट्स? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम हमारी ऑपरेशन टेस्ट को यूनिट सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक पर्पज ऑफ रिस्पॉन्स एनालिसिस सर्वे इन द केस स्टडी? केस स्टडी में रिस्पॉन्स एनालिसिस सर्वे का बेसिक पर्पज क्या होता है? टू असेस द क्वालिटी ऑफ ETJO सर्वे डेटा, टू नो द सैम्पल साइज ऑफ ETJO सर्वे डेटा, टू डेवलप द क्वेश्चनायर फॉर ETJO एंड टू यूज एजेंसी रिप्रेजेंटेटिव फॉर ETJO। तो जो बेसिक पर्पज होता है रिस्पॉन्स एनालिसिस सर्वे का केस स्टडी में वो होता है क्वालिटी को एसेस करना ETJO सर्वे डेटा में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर ऑपरेशन टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट फाइंडिंग वेयर सजेस्टेड बाय द रिसर्चर? ऑपरेशन टेस्ट के बाद कौन सी फाइंडिंग टेस्ट है जो कि सजेस्ट की जाती है रिसर्चर के थ्रू? नीड ऑफ हाईली स्किल्ड एंड वेल ट्रेंड इंटरव्यूअर, sample size should be increased, a decent increase in survey budget, focus group should be included। तो जो नीड होती है हाईली स्किल्ड एंड वेल ट्रेंड इंटरव्यूअर की उसे बताता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज रिसर्चर कंसल्ट द लिटरेचर? इनमें से कौन सी स्टेज में रिसर्चर लिटरेचर को कंसल्ट करता है? ऑपरेशन टेस्ट, रिस्पॉन्स एनालिसिस सर्वे, डॉक्यूमेंट डिज़ाइन एनालिसिस, प्री टेस्ट इंटरव्यूज। डॉक्यूमेंट डिज़ाइन एनालिसिस में लिटरेचर को यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टाइप इज यूज्ड इन रिस्पॉन्स एनालिसिस सर्वे? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। रिस्पॉन्स एनालिसिस सर्वे में स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग को हम यूज करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following could be helpful for minimizing the bias in this case study? Cognitive research, focus group, pre-test interview, response analysis survey। प्री-टेस्ट इंटरव्यू जो है वो हेल्पफुल होते हैं हमारी बायस को मिनिमाइज करने के लिए केस स्टडी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following is useful in assessing and clarifying concepts and definitions at the beginning stages of questionnaire? Operation test, document design analysis, focus group, response analysis survey।
फोकस ग्रुप जो है वो यूज़फुल होते हैं एसेस करने में और क्लैरिफाई करने में हमारी कंसेप्ट्स को और डेफिनेशंस को हमारी बिगिनिंग स्टेज में क्वेश्चन आयर के। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। Which one of the following can be more helpful than others in order to determine the exact source of measurement errors in establishment surveys? Focus group, operation test, response analysis survey, document analysis survey. इनमें से कौन सा यूजफुल होता है हमारे एग्जैक्ट सोर्स ऑफ मेजरमेंट जो कि एरर्स के हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट सर्वे में? तो वो होता है रिस्पॉन्स एनालिसिस सर्वे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग? रिपोर्ट राइटिंग का कौन सा इसेंशियल एलिमेंट नहीं है? रिसर्च मेथोडोलॉजी, रेफरेंस, कंक्लूजन, नन ऑफ दीज। जब भी हम रिपोर्ट राइट करते हैं तो वहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी तो लगती ही लगती है, रेफरेंसेस भी देने पड़ते हैं और हमारी कंक्लूजन को भी हमें लिखना पड़ता है। सो इनमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। टेस्टिंग हाइपोथेसिस इज इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, डेटा प्रिपरेशन, डेटा एनालिसिस। टेस्टिंग हाइपोथेसिस जो है वो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Is it possible to apply projective techniques for exploratory investigation? एक्सप्लोरेटरी इन्वेस्टिगेशन को प्रोजेक्टिव टेक्निक्स अप्लाई करना पॉसिबल होता है या नहीं? तो इसका आंसर है येस, होता है पॉसिबल। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ डूइंग रिसर्च? रिसर्च करने का मेन पर्पज़ क्या होता है? टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, टू फाइंड द सोल्यूशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। किसी भी रिसर्च को हम तब करते हैं जब हमें किसी प्रॉब्लम की को आइडेंटिफाई कर देते हैं और उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। सो ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। सो सी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। विच मेथड कैन बी एप्लीकेबल फॉर कलेक्टिंग क्वालिटेटिव डेटा? क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने के लिए कौन सी मेथड एप्लीकेबल है? आर्टिफैक्ट्स जो विजुअल मेथड है, पीपल, मीडिया प्रोडक्ट, टेक्सचुअल, विजुअल एंड सेंसरी, ऑल ऑफ दीज। तो आर्टिफैक्ट्स और पीपल जो है वो एप्लीकेबल है हमारी क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? इनमें से कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है? स्नोबॉल, रैंडम, क्लस्टर, स्ट्रैटिफाइड। स्नोबॉल जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन ग्रुप इंटरव्यू देर आर one interview and one interviewee, more than one interviewer and one interviewee, one interviewer and more than one interviewee, more than one interviewer and more than one interviewee। ग्रुप इंटरव्यू में एक इंटरव्यूअर होता है जो कि इंटरव्यू लेता है और मोर देन वन इंटरव्यूअर होते हैं जो कि इंटरव्यू देते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विथ बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन? बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन के साथ इनमें से कौन सा एसोसिएटेड है? नॉन वर्बल एनालिसिस, लिंग्विस्टिक एनालिसिस, स्पेशल एनालिसिस, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे की सारे जो हैं वो एसोसिएटेड है हमारी बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन के साथ। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। यूनाइटिंग वेरियस क्वालिटेटिव मेथड्स विथ क्वांटिटेटिव मेथड्स कैन बी कॉल्ड एज डैश। कोल्स्की, ट्रायंगुलेशन, बाइपर्टिट, इम्पेसिव। हमारी वेरियस क्वालिटेटिव मेथड्स को यूनाइट करना विथ क्वालिटेटिव मेथड्स को कहा जाता है ट्रायंगुलेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड लास्टली, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज अ डैश। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जो है वो एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। So friends, in this way here we complete our series of research methodology MCQ type of questions. I hope this series will be helpful in your studies. Friends, अगर आपको मेरी सीरीज़ MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस की सीरीज़ पसंद आते हैं या फिर आपको ये कुछ अच्छे नहीं लगते हैं तो किसी भी तरह के कमेंट आप कमेंट बॉक्स में छोड़ना ना भूलें। साथ ही साथ आप कौन से सब्जेक्ट के MCQ टाइप क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में भी आप आपके कमेंट्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ एक नए MCQ सीरीज को लेकर। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।